नमस्कार दोस्तों, shortshortformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो आज संडे का दिन है, बल्कि अब मंडे हो गया क्योंकि रात में 12:07 हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो ये वीकेंड था, मार्केट अभी बंद है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट में हम लेवल्स के बारे में डिस्कस करें या किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करें। तो आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी, देखी और मुझे लगा कि मुझे उसे आपके साथ अपने तरीके से शेयर करना चाहिए। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और इसमें जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगी। देखिए, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस को टेक्निकली मास्टर नहीं करता, कि मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं जिस लहजे में, जिस तरीके में जो बात आपसे करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली मैं उसी तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से वो बात आप तक पहुंचा पाऊं। और यही वजह है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को टेक्निकली साउंड नहीं करता। चलिए, अब हम बात करते हैं। जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है कि वाई डू वी नॉट एक्सप्लोर रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल। क्या कारण है कि बहुत से जो व्यक्ति होते हैं वो जिंदगी भर लकीर के फकीर बने रहते हैं? क्यों कुछ वो अलग सोच नहीं पाते? क्यों अलग वो कुछ कर नहीं पाते? कई ऐसे हैं जो सोचते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाते, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो कुछ अलग सोच ही नहीं पाते। वो जीवन में या तो इतने नेगेटिव हो जाते हैं, या वो अपनी जो उनकी वस्तु स्थिति है या जो उनकी करंट पोजीशन है उससे वो इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसको वो एक कंबल की तरह अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं कि उनको दिन में भी रात नजर आती है। तो इसकी क्या वजह है और ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी डिस्कस करने जा रहा हूं। थोड़ी ऑकवर्ड है, लेकिन इसका जो शीर्षक है वो है भैंस की मौत। चलिए, अब हम ये कहानी आपको सुनाते हैं और उसके अंत में मैं आपको ये समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम वो फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं करते। वो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम जीवन भर वो करते रह जाते हैं जो शायद हम नहीं करना चाहते, पहली चीज। दूसरी चीज, या हम वो कभी सोचते ही नहीं कि हम इससे अलग भी कुछ करने लायक हैं। तो एक पुराने समय की बात है, एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं गुजर रहे थे, जा रहे थे। तो चलते चलते रास्ते में जब वो जा रहे थे तो एक गांव पार करते हुए उन्होंने देखा कि वहां पर एक खेत है। तो खेत अच्छी जगह था, मतलब जो उसकी जो लोकेशन थी वो काफी अच्छी थी और बहुत अच्छा लंबा चौड़ा खेत था, और उसके बीच में एक झोपड़ी बनी हुई थी। और उस खेत को भी देख के ऐसा लगता था कि जो उस खेत का ओनर है, मालिक है, वो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो देखा उन्होंने कि खेत में बीच में एक झोपड़ी सी बनी हुई है। तो जब वो लोग वहां से जाने लगे तो उन्होंने क्या सोचा कि खेत के बीच में जो झोपड़ी है, उनको प्यास लगी बीच में, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम झोपड़ी से पानी पीते हैं। उनको लगा ये शायद झोपड़ी रखवाली के लिए रखी गई होगी, और वहां पे गए और उन्होंने वहां पर पानी मांगा। दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई व्यक्ति निकला और उन्होंने उससे पानी निकला, तो अब पानी मांगा। तो उन्होंने क्या देखा कि उसके साथ उसकी पत्नी थी और 3 छोटे छोटे बच्चे थे, और सभी बहुत फटे हाल स्थिति में थे। फटे हाल स्थिति का मतलब है कि बहुत जर्जर कंडीशन थी, जो कपड़े थे वो बहुत जर्जर थे। तो उनको देख के उन्हें लगा कि ये शायद यहाँ पर वो होंगे जो इस खेत की रखवाली के लिए उन्हें रखा गया होगा। तो दार्शनिक ने उनसे कहा कि श्रीमान, क्या आप हमें पानी दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, बहुत प्यास लगी हुई है। तो आदमी ने उनको बोला कि जरूर, और अंदर से अपनी जो उनकी गृहिणी थी या बीवी थी, उनको उन्होंने बोला पानी ले आओ। तो अंदर से वो पानी का जग ले आई और जग को उन्होंने दार्शनिक को दिया। दार्शनिक ने वो पानी पीते हुए उसको बोला कि मैं देख रहा हूं कि ये खेत इतना बड़ा है, आप क्या खेत की रखवाली करते हैं? तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, ये खेत जो है वो पूरा हमारा ही है, जिस खेत के बीच में आप खड़े हैं वो पूरा खेत हमारा है। तो दार्शनिक बहुत चकित हो गया, बोला कि मैं देख रहा हूं कि आपका जो ये खेत है ये इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं है, और कोई यहाँ पे फलों के वृक्ष भी, या मतलब इस तरह के कोई फलदार वृक्ष भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि ये काफी उपजाऊ जमीन देखने में लगती है। चारों ओर अगर हम देखें तो काफी उपज है यहाँ पे। तो ये दार्शनिक ने प्रश्न किया उस व्यक्ति से जो घर के अंदर से मुखिया निकला था। तो वो मुखिया बोला उनसे कि देखिए साहब, हमारे पास तो एक भैंस है, एक भैंस है जो उधर उसने दिखाया कि इधर बंधी हुई है पीछे झोपड़ी के, और वो बहुत दूध देती है, काफी दूध देती है, और उसको हम गांव में बेचते हैं, उससे हमें पैसे
मिल जाते हैं और उन पैसों से हमारा गुजारा चल जाता है। ये उस व्यक्ति ने दार्शनिक को बोला। अब दार्शनिक और शिष्य वहां से फिर उन्होंने इतना सुना और आगे की ओर निकलने लगे। तो वो व्यक्ति बोला कि शाम बहुत ज्यादा हो गई है और ये जो इलाका है वो भी आगे जंगली जानवरों से घिरा हुआ है, तो आप क्यों नहीं रात को यहीं विश्राम करते हैं और सुबह निकल जाइएगा। तो दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। रात में जब सब लोग सो रहे थे तो वो दार्शनिक रात में उठा और उसने अपने शिष्य को उठाया। आप इस चीज को प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपके पास समय नहीं है सुनने का तो वीडियो बंद कर दीजिए, लेकिन अगर समय है तो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायद ये आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने में सहायक हो। तो आधी रात में जब सभी लोग सो गए तो उसने अपने शिष्य को जगाया और उसने बोला कि हम अब यहां से चलते हैं और एक काम हमें अभी करना है, चलने से पूर्व हमें ये भैंस को धक्का देके मार देना है। तो शिष्य को लगा कि ये तो गुरु जी एक बात कर रहे हैं, ये बात तो सही नहीं हो सकती, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि वो उसके गुरु थे तो वो उसकी बात को भी काट नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि जब वो वहां से निकलने लगे तो दोनों लोगों ने उस भैंस को एक चट्टान पे से धक्का दे दिया और वो भैंस गायब हो गई, मर गई और दोनों वहां से चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों भैंस को मारकर तो वहां से निकल गए। ये जो घटना थी, चूंकि वो शिष्य और गुरु परंपरा में शिष्य था, कुछ बोला नहीं उस समय, लेकिन उसके जहन में ये चीज बैठ गई कि उस गरीब के पास उस भैंस का ही दूध था और उसी से वो 3 बच्चों को पालता था, अपनी बीवी को पालता था, और उसने ये गुरु ने उसको भी मरवा दिया। अब क्या होगा इनका, इनकी तो स्थिति बहुत खराब हो गई। तो ये उसके दिल में ये बात बैठ गई और 10 वर्ष के पश्चात जब वो शिष्य एक बहुत अच्छा उद्यमी बन गया, एक बहुत बढ़िया बिजनेस हुआ उसका, काफी अच्छा कारोबार चल गया उसका, तो उसको लगा यार जो हमने किया क्यों ना उस गलती का पश्चाताप किया जाए। मैं वापस चलता हूँ, उस व्यक्ति से मिलता हूँ, अपनी और अपनी गुरु की गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ और कुछ उसकी आर्थिक मदद कर देता हूँ जिससे कि वो अपने जीवन के बचे हुए दिनों को सही से काट सके। तो अपनी कार से वो वापस वहां गया, जो संसाधन थे उससे वो वहां पहुंचा और शिष्य जब वहां पहुंचा तो उसको देखा, उसने उस खेत को जो उस समय आज से 10 वर्ष पूर्व जब वो वहां गए थे, जो खेत वीरान पड़ा था, वो पूरा खेत लहलहा रहा था, पूरा उसमें फसल लगी हुई थी, बाग बगीचे थे और जहां पर वो झोपड़ी थी उधर एक ठीक ठाक एक मकान सा बना हुआ था। तो उसने सोचा, मतलब एक अच्छा मकान था, तो उसने सोचा कि यार ये जहां पर भैंस बंधी हुई थी वहां पर तो कई सारी गाय और भैंस कई नस्ल के पशु बंधे हुए हैं, काफी दुधारू, और बंगला बना हुआ है। उसको लगा कि यार वो लोग जो हमने किया उसके बाद वो लोग लगता है कि परेशान होके उन्होंने ये सारी जमीन जायदाद बेच दी और यहाँ से चले गए। तो वो बहुत ग्लानि के साथ अपने जो वाहन था उसका, कार थी, उसकी तरफ वो जाने लगा और उसने कार को स्टार्ट करने लगा वहां से जाने के लिए। तभी वो क्या देखता है कि वो 10 साल पहले वाला व्यक्ति उसको दिखाई दिया वहां पे। तो जैसे ही वो व्यक्ति उसको दिखाई दिया वो तुरंत कार में से उतरा और उसने उनको बोला कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन 10 साल पूर्व मैं अपने गुरु के साथ आपके यहाँ आया था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे याद है कि आप और आपके गुरु यहाँ आए थे और मैं कैसे भूल सकता हूँ, मतलब वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरी एकमात्र संपत्ति, आप लोग गए रात में और मेरी एकमात्र संपत्ति भैंस भी चली गई और वो दिन था कि मेरा जीवन जो है वो परिवर्तित हो गया। तो उसने कहा कि कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ, मेरी भैंस उस दिन मर गई और हम सारे लोग बहुत दिन दुखी हो गए, भोजन पानी, क्योंकि उसका दूध बेच के ही हम काम करते थे, हमारे तो खाने पीने के लाले हो गए। एक मन में आया कि ये सब बेच दें और चले जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हमने क्या किया कि लकड़ियां काटना मैंने शुरू की, लकड़ियां काट के उपले पाल के जो भी हो सकता था हमने इस खेत में बुआई करनी शुरू कर दी। और जब हमने बुआई करी तो कुछ हमारा भाग्य कहिए, कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद कहिए, जो फसल थी वो काफी अच्छी हुई उस बार और हमने उस फसल को बेचा और उससे जो हमें पैसे मिले उससे हमने एक फलों का बागीचा लगा दिया और वो बिजनेस जो हमारा फल का बिजनेस था वो चल पड़ा। और इस समय आसपास के जो लगभग 1000-1200 गांव हैं उसमें मैं सबसे बड़ा खेतीहर और फलों का सबसे बड़ा विक्रेता हूं। अच्छा, फिर वो उससे बोला कि सचमुच अगर ये सब नहीं होता, उस समय अगर मेरी भैंस मृत्यु उसको ना हुई होती, वो भैंस गायब ना हुई होती और मुझे वो क्या कहते हैं, मुझे वो कष्ट नहीं मिलते, तो मैं कभी भी
इस बारे में नहीं सोचता। ये मैं नहीं जानता कि ईश्वर की मेरे ऊपर कौन सी अनुकंपा थी, लेकिन उस दिन जिस दिन आप लोग आए थे उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। तो शिष्य ने उनसे पूछा, शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ, शिष्य ने उनसे पूछा कि यार ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे, खेत आपके पास था, खेत अपना था, भैंस दूध दे रही थी, उसके बाद भी आप लोग जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपनी जीवन काट रहे थे। तो वो व्यक्ति बोला कि कर तो मैं सकता था, मैं बिल्कुल उस समय भी कर सकता था, पर जब जिंदगी मेरी बिना मेहनत किए भी आराम से कट रही थी, जब भैंस दूध दे देती थी, मैं उसको बेच आता था, तो मुझे कभी जरूरत नहीं लगी और मुझे ये भी नहीं लगा कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, क्योंकि जब कोशिश ही नहीं की तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर इतनी क्षमता भी थी। लेकिन जब भैंस मर गई, भैंस खत्म हो गई, चली गई, तो फिर मुझे लगा कि यार अब हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। और देखिए, मुझ जैसा गरीब बेहाल बेकार इंसान भी आज इस मुकाम तक पहुंच गया। तो फिर शिष्य जो है वो, उसने इस बात को, जो उसके जो दार्शनिक थे, जो उसके गुरु थे, जो दूरदर्शी थे, जो विवेकी व्यक्ति थे, उनके उस चीज को वो समझा आज कि क्यों उन्होंने आज से 10 साल पहले उस भैंस को चट्टान से धक्का दिया, और अब वो वापस जा रहा था, वहां से वो वापस निकला और अब उसके मन में किसी भी तरह की ग्लानि, किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं था। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि कई बार हम परिस्थितियों के इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं, इतने ज्यादा उसको आत्मसात कर लेते हैं कि बस उसी में हम जीना सीख लेते हैं। हम जो है ना एक कूप मंडूक हो जाते हैं, जैसे एक कुएं का मेढक बन जाते हैं। हम उस कुएं को ही अपनी ऐसी दुनिया बना लेते हैं कि हम कभी ये सोचते नहीं कि इससे बाहर भी कोई संसार है। और सबसे बुरी बात मालूम है क्या होती है? बड़ी बात नहीं, सबसे बुरी बात क्या होती है कि चाहे वो परिस्थितियां कितनी भी बेकार प्रतिकूल क्यों ना हो, हम उनको अपने जीवन में, अपने अंतरात्मा में, अपने दिमाग में इतना अंदर तक गूंथ लेते हैं कि हम उससे बाहर निकलने की सोचते ही नहीं हैं। जैसे अगर एक मेढक को आप एक छोटे से गड्ढे में डाल दो या एक कुएं में डाल दो, तो उसी को वो अपना संसार बना लेता है, जबकि पूरा विश्व एक अलग ही चीज है, लेकिन उस कूप मंडूक को वही अपना संसार नजर आता है। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग मुझे मिलते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, इवन मैं भी उसी का एक विक्टिम था शुरू के 4 साल, कि हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, जो काम हम कर रहे हैं हम उससे नफरत करते हैं, फिर भी उसको पकड़े पकड़े हम अपनी जिंदगी बिता देते हैं। और कई बार हम कुछ नया काम करने के लिए इसलिए नहीं सोचते क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमारा जीवन यापन मुश्किल ही सही, लेकिन हो रहा है। ठीक है, हम सुबह 9 बजे उठेंगे, शाम को चले जाएंगे, 15,000 रुपए की तनख्वाह मिल जाएगी और हम समझेंगे कि नहीं यार बस अब हम इसी लायक हैं। जब उसी काम को आप 10 साल कर लीजिएगा ना, और एक व्यक्ति की आपको रोज गाली मिलेगी, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि बस मैं उसी आदमी की गाली खाने के लायक हूं। तो कभी भी हम अपने जो फुल पोटेंशियल होता है, जो हमारे अंदर की क्षमता है, हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसे करने से हम चूक जाते हैं, जिसको करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारे जीवन स्तर को कहीं ज्यादा, कहीं अधिक बढ़ा सकती है। क्योंकि क्योंकि हम अपनी करंट सिचुएशन से इस तरह से अपने आप को बांध चुके हैं, हम अपनी सोच को इतना ज्यादा छोटा कर चुके हैं, क्षीण कर चुके हैं कि हम बड़ी अपॉर्चुनिटीज न देख पाते हैं, ना हम देखना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको एक, ये जो कहानी सुनाने का मकसद था, मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि कहीं आपके जीवन में भी तो इस तरह की कोई भैंस नहीं है जो आपको एक अच्छा जीवन, एक उन्नत जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है, जबकि असलियत यह है कि उस भैंस ने आपको बांध रखा है। आपको लगता होगा कि आपने उस भैंस को बांधा है, लेकिन असलियत यह है कि उस भैंस ने आपको मानसिक रूप से बांध रखा है। और अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों, तो आगे बढ़िए, एक बार जोर लगाइए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आजाद हो जाइए उस भैंस से, उस भैंस को आजाद कर दीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाने की राह पर जाइए। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपने अगर अपने सोच को बदल लिया, अगर आपने अपनी वस्तु स्थिति से आगे बढ़ने की ठान ली, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक सकता है।
हम अपने आप को खुद रोक सकते हैं, उसके अलावा संसार में कोई भी हमें नहीं रोक सकता। और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जीवन में तरक्की करने के लिए सपने देखना जरूरी है, सोना जरूरी है, लेकिन उस सपने को सच करने के लिए काम भी करना जरूरी है। एक कहा गया है कि सुप्तश्च सिंहस्य न प्रवेशन्ति मुखे मृगा, कि जिस जिस प्रकार कार्याणि ही मनोरथे न सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मुखे मृगा, कार्य करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं, न सिर्फ उनको सोचते रहने से। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में भी हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसी तरह से यदि आप अपने जीवन में मेहनत नहीं करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तो ये जो आपको जीवन बहुत मुश्किल से ईश्वर ने दिया है, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं, अपने लिए जिएं। सबसे पहले अपने लिए जिएं, उसके बाद अपने परिवार के लिए जिएं, और फिर अपने समाज के लिए जिएं, उस देश के लिए जिएं, उस मानव जाति के लिए जिएं जिसमें आप लोगों को या हमें एक अवसर मिला है आने का। ये चीज मैंने पहले भी कही है कि 64 लाख योनियों में मानव योनि सबसे उत्तम मानी गई है। ऐसा कहा जाता है हिंदू शास्त्रों में कि देवता, गंधर्व और किन्नर भी इस योनि में आने के लिए सालों साल तपस्या करते हैं, और तब जाके उनको मनुष्य योनि मिलती है। और उसकी सबसे प्रमुख बात यह है कि जो मोक्ष है वो केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। हिंदू शास्त्र ये कहते हैं कि जो मोक्ष है, जीवन मरण के जो काल, मोक्ष का मतलब है जो जीवन मरण का जो काल है, उससे मुक्त, क्योंकि आप इस बार अगर आपने कर्म किए, आपने अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, तो आपको इस जीवन और मरण के चरण से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो हो सकता है आज आप मनुष्य हैं, कल कुत्ता बने, उसके बाद चींटी बने, कल को कोई ऐसा जीव बने, सुअर बने, कुछ भी, क्योंकि 86 लाख योनियां हैं। लेकिन अगर आप सत्कर्म करते हैं तो एक बार अगर आपने सत्कर्म कर लिए, आपने इस जीवन को सफल कर लिया, तो फिर वो जो 64 लाख योनियों में जो आपको घूमना है, आपको घूमना नहीं पड़ेगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो मेरा मेन विषय था, जो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता था, वो यही है कि हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए जो हमें हमारी सीमाएं हैं, हमें उनसे निकलना पड़ेगा। उसको निकलने के लिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस चीज के लिए कार्यरत होना पड़ेगा। केवल मनोरथ करने से ही कार्य सिद्ध नहीं होंगे, अपितु आपको उसके लिए कष्ट भी लेना पड़ेगा। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो 3,000 रुपए का ये सॉफ्टवेयर होता था। 3300 रुपए में मैंने सॉफ्टवेयर ये बेचना शुरू किया था। और हिसार के मिस्टर अमित अग्रवाल, आज भी मेरे पास डेटा में सबसे ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, हिसार के मिस्टर अमित अग्रवाल हैं। उन्होंने वो सॉफ्टवेयर 2500 रुपए में परचेज किया था। 2500 रुपए में सॉफ्टवेयर परचेज किया था, और 6 दिन तक डेली उन्होंने 3 बार मुझे फोन किया। और मैं व्यक्ति वो जिसको लगभग 80-90 हजार रुपए के करीब उस समय तनख्वाह प्राप्त होती थी, सैलरी मिलती थी, और एक रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम करता था। वहां से उस नौकरी को छोड़कर मैंने अपने जीवन में ये रिस्क लिया कि मैं कुछ करना चाहता हूं। क्योंकि होता क्या है ना, देखिए, नौकरी आज आप मान लीजिए 40,000 की कर रहे हैं, आपने उसको छोड़ा, वहां हमेशा आपके मन में एक सेकंड थॉट चलता रहेगा, यार मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूं, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं। तो ना आप नौकरी में सफल हो पा रहे हैं, ना बिजनेस कर पा रहे हैं। मैंने सोचा कि एक बार मौका देके देखते हैं, अगर वर्स्ट सिचुएशन है तो चलो, मैं आज 80,000 मिल रहे हैं, 90,000 मिल रहे हैं, कल मुझे हो सकता है 40,000 मिले, 50,000 मिले, इतनी वर्थ है मेरी कि मैं अगर मार्केट में 1 साल के गैप के बाद भी जाऊंगा तो मुझे उतनी तनख्वाह तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी 50% तो तनख्वाह मिल जाएगी ना, जिसपे मैंने स्टार्ट किया था। मैंने ये चीज सोची, और ये श्योर शॉट फार्मूला, आज मुझे ये याद भी नहीं है कि मैंने श्योर शॉट फार्मूला, जो अपनी पेरेंट कंपनी का नाम श्योर शॉट फाइनेंशियल सर्विसेज, क्यों रखा। और आज मैं जब इस चीज को सोचता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि नाम कुछ भी हो, उस नाम के पीछे अगर आपका काम है, तभी वो नाम पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। जैसे एक कहावत है, कई लोग मोबाइल नंबर में बहुत अच्छा नंबर ढूंढते हैं कि मुझे लास्ट के 5 डिजिट सेम मिले या लास्ट के सारे डिजिट सेम मिले।
सच्चाई ये है कि अगर आपके नंबर की जरूरत है तो आपके 9 के 9 नंबर भी अगर डिफरेंट हैं तो लोग उसको डायल करेंगे। लेकिन अगर आपकी जरूरत नहीं है तो आपके सारे नंबर 99999999 ही क्यों ना हो, कितनी बार आप इस तरह का नंबर डायल करते हैं? क्यों डायल करेंगे जब हमें जरूरत ही नहीं है उस चीज की? तो मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि उठिए, जागिए। विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो आगे बढ़ो, अपने आप को झोंको और तभी आप कुंदन बन पाओगे। अगर सोने में भी चमक लानी है तो उसको तपना पड़ता है। हीरा भी जब तपता है तभी उसकी जो तराशा जाता है, तभी उसकी जो चमक है निखरती है और वो सिंहासनों में जड़ा जाता है। एक कविता है, मैं आप लोगों को अगले उसमें सुनाऊंगा। ये कुरुक्षेत्र की है और रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने लिखी है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं, मुझे याद है, मैं बचपन से, मेरी हिंदी अच्छी थी तो मुझे ये पंक्तियां मेरे हृदय के बहुत करीब हैं कि जब पुष्प पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब पुष्प पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेरे मेरे सपूत मेरे राजा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन में। मानव जब करता है प्रहार, बड़े बड़े जो सिंहासन हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं, बड़े बड़े जो पर्वत हैं, वो भी हिल जाते हैं। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां थीं जो मुझे याद हैं, और ये पंक्तियां उस समय की हैं जब पांडव जो है वन से वापस आते हैं। इसकी कुछ लाइनें इस तरह से हैं कि पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक शरश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा विचलित नहीं होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं। कष्टों को गले लगाने को, बढ़कर विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन में। तो आप, कोई विघ्न ऐसा नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो आपकी सोच से बड़ी हो सके। अपने आप को हर समस्या के ऊपर रखिए और हर समस्या आपको नीचे नजर आएगी। जब आप छोटे केवल तभी हो सकते हैं जब आप मन से अपने आप को छोटा मान लें। आप तभी हारते हैं जब आपका मन हार जाए। शरीर कभी नहीं हारता दोस्तों, हारता हमेशा मन है। लोग ये कहते हैं कि शरीर मन को कंट्रोल करता है, नहीं, मन जो है वो शरीर को कंट्रोल करता है। शायद यही वो वजह है कि लंगड़े भी पर्वत एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, और जिनके सारे अंग सुरक्षित होते हैं उनसे 10 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी जाती। तो ये मन है जो आपको सफल और असफल बनाता है, न कि आपका शरीर। तो आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं ये विनती करूंगा, कोई इसमें ट्रेडिंग की बात नहीं, कोई ज्वाइनिंग की बात नहीं, कुछ नया पुराना नहीं, बस इतना, विजय और वीरगति जीवन का यही लक्ष्य बनाइए। और ये विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, आप जीवन में कभी नहीं हारेंगे। जैसे मैं नहीं हारा, आप भी नहीं हारेंगे। संघर्ष तब तक करना है जब तक आपके शरीर में प्राण है। मरते आप तब नहीं है जब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, जब प्राण निकल जाते हैं। मरते आप तब हैं जब आपका शरीर शिथिल हो जाता है। तो शरीर को शिथिल मत होने दीजिए, मानसिक रूप से कमजोर मत पड़िए। जीवन में कभी भी आप निरर्थक नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये चैनल जो आप लोगों को समर्पित है, पूर्ण रूप से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अभी हमने कल या परसों में ही 300 का सब्सक्राइबर मार्क पूरा किया है, लगभग 308-9 के करीब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। 1.5-2 महीने पहले मैंने ये चैनल शुरू किया था। आपसे हर तरह से मुझे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ कहना है, मेरे नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा
उसको सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन है, उसको लाइक कर दीजिए। अगर आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कुछ अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं, हमसे किसी तरह से आप जुड़ाव चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो ये मेरे नंबर्स हैं 7838794461, 9599088088, और ये मेरी वेबसाइट है। जब आपको समय मिले तो आप कृपया इस वेबसाइट को विजिट करें, इस पे इस तरह के कई सारे अच्छे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर। आपको अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू।